अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने अपना असम का दौरा बढ़ा दिया है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के अपने दौरों में वृद्धि की है, तो कांग्रेस की ओर से राहुल के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंची हैं। प्रियंका ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही अपने दौरे की शुरुआत की। असम में 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को 3 चरणों में मतदान होगा। प्रियंका सबसे पहले जलुकबारी इलाके में रुकी, जहां कांग्रेस समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह नीलांचल हिल्स स्थित शक्तिपीठ के लिए रवाना हो गई। प्रियंका यहां लाल पोशाक में नजर आई। लाल रंग शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह काफी समय से मंदिर आना चाहती थी और उनकी यह इच्छा पूरी हो गई। यहाँ बहुत समय से आना चाह रही हूँ, कुछ सालों से मैं आना चाह रही थी, तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ आ पाई। मेरी ख्वाहिश थी और मैंने माँ का आशीर्वाद मांगा, खास तौर से असम के लोगों के लिए आशीर्वाद मांगा कि खुश रहें, खुशहाल रहे आपका प्रदेश। चुनाव बहुत आगे है और क्या बोलेंगे इस बार में? मेरे ख्याल से मंदिर में हूँ अभी भी, और श्रद्धा की वजह से, आदर की वजह से मेरे ख्याल से यहाँ जगह नहीं है, उचित जगह नहीं है चुनाव की बात करने की, लेकिन आगे मैं ज़रूर करूँगी आपसे। फिर भी मैम 101 का जो आंकड़ा है, टारगेट है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? आशा ये है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे चुनाव में। असम चुनाव में कांग्रेस ने कई दलों के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया है। इस महागठबंधन में पिछले सप्ताह बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी बीपीएफ और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी भी शामिल हो गए। खास बात यह है कि बीपीएफ वर्तमान में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में शामिल है। अब उसने पाला बदलकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ने पहले एआईयूडीएफ, भाकपा, माकपा, भाकपा माले और आंचलिक गण मोर्चा यानी एजीएम के साथ महागठबंधन का गठन किया था। जहां तक भाजपा की बात है तो वह असम गण परिषद यानी एजीपी और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल यानी यूपीपीएल के साथ असम चुनाव में उतर रही है। दूसरी ओर असम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद का उसका उम्मीदवार विधानसभा चुनाव के बाद अन्य घटक दलों के साथ चर्चा के बाद तय किया जाएगा। महागठबंधन के घटक दलों के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में असम के पार्टी प्रभारी कांग्रेस महासचिव अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इस गठबंधन की मुख्य चिंता भाजपा और उसके सहयोगियों को हराना है। उन्होंने कहा चुनाव हो जाने के बाद सभी दल साथ बैठेंगे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में तय करेंगे। हम आपको बता दें कि असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। विधानसभा चुनाव के परिणाम 2 मई को आएंगे। आइए आपको मिलवाते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, जो कि कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हैं। पार्टी की संभावना के बारे में वह क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। बहुत सारे करप्शन चार्जेस है अगेंस्ट बीजेपी और अगेंस्ट सोनवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा के अगेंस्ट में, आप उनको प्रूव करेंगे, इन्वेस्टिगेट करवाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, आसाम में सिंडिकेट चल रहा है, चाहे वो गाय तस्करी का मामला हो, चाहे कोयला का मामला हो, चाहे मछली का मामला हो, चाहे सुपारी का मामला हो, सारे सिंडिकेट कब्जा और पूरा संरक्षण सोनेवाल जी का है। ऐसे में वहाँ करप्शन बहुत बढ़ा हुआ है और निश्चित रूप से यदि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो वैधानिक स्थिति बनेगी वो कार्रवाई होगी। अमित शाह ने कहा है कि सिर्फ पांडिचेरी में ही कांग्रेस वर्कर्स अपना योगदान बीजेपी के साथ नहीं कर रही है, बल्कि ऑल अक्रॉस द कंट्री हो रही है, इंडिया हो रही है। बट ऐसे में ये प्रूव हो रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी मेरिट लूज कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी कुवत पे कहीं टिक नहीं पा रही है और इसलिए विपक्षी दल के लोगों को खरीदने का काम कर रही। एक बाजार उन्होंने बना दिया, पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मंडी बना दिया है, जिसमें सारे खरीद फरोख्त हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, नेता हो, तो पूरा हिंदुस्तान को मंडी बना दिया है और ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सर, आज पीएम मोदी ने मन की बात में कहा है, जो कि तमिलनाडु में इलेक्शन है, तो कहा है कि मैं बहुत सॉरी हूँ क्योंकि मुझे कंट्री की जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है तमिल, वो मुझे नहीं आती है। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि इलेक्शंस को देखते हुए? देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। अभी हम बंगाल की धरती में खड़े हैं,
हाँ, बांग्ला बोली जाती है, असमीज बोली जाती है, कहीं छत्तीसगढ़ बोली जाती है, कहीं मराठी बोली जाती है, पंजाबी है। सारे अलग अलग रीजन में अलग अलग भाषा बोली जाती है। साउथ के भी अपने कन्नड़ है, तमिल है, तो अलग अलग भाषाएं हैं और यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की। हम सभी भाषा एक साथ मिल कर रहते हैं, जिसे तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।